हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे जो केवीएस में टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकली है उनका पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है। सिलेबस तो थोड़ा बाद की बात है, लेकिन हम पहले ये पता करेंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं। देखिए, अगर हमें कहीं जाना है और हमें सही रास्ता मालूम हो, डायरेक्शन मालूम हो, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। और हमें जहाँ जाना है वहाँ का अगर रास्ता ही मालूम ना हो या फिर हमें डायरेक्शन ना मालूम हो तो हम या तो लेट पहुंचेंगे या हो सकता है कि हम पहुंच ही ना पाए अपनी मंजिल तक। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि टीजीटी पीजीटी में पैटर्न या जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसमें। देखिए, ये तो सभी को पता चल गया होगा कि कौन कौन लोग टीजीटी पीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और अगर ये नहीं भी पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, भर्ती से रिलेटेड है या कुछ भी है, एलिजिबिलिटी है या कुछ भी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर जरूर करूंगी। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बने रहिएगा एंड तक वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम लोग पैटर्न ही समझते हैं, ठीक है। जिसके पैटर्न और सिलेबस समझ लीजिए कि आधी जंग उसने जीत ली है। और कुछ लोग जो बिना पैटर्न समझे, बिना रणनीति बनाए कूदते हैं मैदान में, वही पिछड़ जाते हैं। तो हम लोग पहले पता करते हैं कि टीजीटी पीजीटी में नेचर ऑफ क्वेश्चंस या फिर पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिलेबस एक अलग चीज होती है और जो पैटर्न होता है वो अलग चीज होती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पैटर्न पता करते हैं, तब क्वेश्चंस देखेंगे या फिर तब हम सिलेबस देखेंगे कि एक्चुअली आता क्या क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से आता है, ठीक है। तो ये है पार्ट 1 में। देखिए आएगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, इनके दोनों के 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स हो गए हैं। जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी में क्या क्या आएगा वो मैं आगे डिटेल में सिलेबस में बताऊंगी। ये हम केवल नेचर ऑफ क्वेश्चन, मतलब किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये पता कर रहे हैं। अब जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस नहीं पूछी जाती। इसका मतलब ये है कि आप लोग फ्लो में हैं और जमाने के साथ रहते हैं, क्योंकि जो जमाने के साथ नहीं रहता वो पिछड़ जाता है। तो क्या हो रहा है दुनिया में, ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है हर एग्जाम में। तो इसके भी 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 180 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और 1 मिनट मिलेगी आपको एक क्वेश्चन के लिए। फिर है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी भी 5 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स समझिए उसमें भी। अब है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर में आप लोग अगर जो कंप्यूटर से थोड़ा सा डरते हैं वो ज़्यादा घबराएं नहीं, कंप्यूटर के लिटरेसी पूछी गई है, क्योंकि आज के ज़माने में हर काम कंप्यूटर पे होता है। तो लिटरेसी का मतलब है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, साक्षर होने चाहिए आप कंप्यूटर के बारे में थोड़े से, बस जैसे उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछ लिया या कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह पूछ ली, इतना ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स का है ये भी, 5 मार्क्स और 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर पार्ट 3 है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये आपको मैं बता दूं कि ये जो चीज है ये एक तरह से सीडीपी का ही पार्ट है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि सीडीपी नहीं आती है, नहीं तो मैं बता दूं टीजीटी और पीजीटी दोनों में सीडीपी पूछी जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है कि पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। सीडीपी इसलिए आएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्योंकि आप लोग बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट से लेकर के, मेरा मानना तो ये कि इंटर तक के बच्चों को उनकी साइकोलॉजी समझ के पढ़ाना चाहिए। इसीलिए इसमें आप 10th तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो मानती हूँ इंटर तक के बच्चों को उनकी जो माइंड की साइकोलॉजी है ना उसको समझ के पढ़ाना चाहिए। इसलिए इसमें सीडीपी का पार्ट है, ये टोटल सीडीपी का ही पार्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि सीडीपी इसमें नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा बस चेंज लगेगा कि चेंज है, नहीं तो है सीडीपी सारी। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। लर्नर मीन्स बच्चों को समझना, उनको समझना, फिर उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना। नंबर ए। नंबर बी है अंडरस्टैंडिंग
टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग और लर्निंग मतलब किस तरह से पढ़ाना, किस तरह से बच्चे समझते हैं, पढ़ाना किस तरह से आपको, और वो दिमाग में किस तरह से आपकी चीजों को बैठाते हैं, वो चीजें आपको सीखनी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, ठीक है। और नंबर सी है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। बच्चों के लिए आपको ऐसा माहौल बनाना है क्लास में कि जिससे कि वो अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। वही CDP का ही पार्ट है, मैं बार बार बता रही हूँ। फिर है इसमें आएगा डी है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इस चीज में भी आपको सीखना है कि किस तरह से आपको स्कूल में, मतलब इससे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आप एक तरह से लीड ही तो करेंगे बच्चों को, उनको पढ़ाएंगे, लेकिन लीड करने का मतलब ये नहीं कि तानाशाही दिखाएंगे। आप लोगों को वही सॉफ्टली आंसर देने हैं, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, CDP को ध्यान में रखते हुए। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है कि जिसने नहीं पढ़ी हो। अगर आपने BTC भी की है, B.Ed किया है, या कोई भी जो प्राइमरी लेवल का कोर्स कोई भी किया है प्राइमरी टीचिंग के लिए, तो सभी ने CDP पढ़ी हुई है, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ठीक है। सब चीज ये है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, उनकी साइकोलॉजी कैसे समझनी है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। और ये CDP का जो पार्ट है, ये टोटल 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चन से समझिए, मतलब 40 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स है। इसमें भी ये पूरा 40 क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ है बाद में जो आएगा वो 100, ये सारे हो गए 40 80 क्वेश्चन हो गए। और 100 मार्क्स का आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप TGT या PGT के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, SST है, जैसे आप अगर TGT में हैं तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होगा, TGT का में कहलाएगा SST, ठीक है। अगर आपने TGT में फॉर्म फिल किया है और PGT में किया है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे ज्योग्राफी है या फिर सोशल साइंस है, इस तरह से वो हो जाएगा। और अगर आप PGT में हैं तो दोनों में सेम ही एक तरह से CDP दोनों में है, बस थोड़ा सा मार्क्स पे फेरबदल किया है उसमें। इसमें इसके 15 क्वेश्चन ऐसे करके कर दिए, 10 कर दिए, लेकिन सब में पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। और फिर बाद में 100 क्वेश्चन का कंसर्न सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो सब सब्जेक्ट आपका आएगा। यहाँ तक मैं समझती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को जो पूरा डिटेल्स इसमें सिलेबस है वो समझाऊंगी, पूरा एक एक करके, कि जनरल हिंदी में क्या आएगा, जनरल इंग्लिश में, और इसमें जनरल अवेयरनेस वगैरह में क्या आएगा। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज में आपको डिटेल्ड जो पूरा इसमें सिलेबस है पूरा दूंगी। इंग्लिश का जितने भी इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी तो इंग्लिश का डिटेल्ड मैं यहाँ पे पूरा सिलेबस दे दूंगी। और आगे पूरा हम तैयारी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ भी करने के लिए उसका हमें पैटर्न और सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं। अब मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और जानते हैं कि पूरा सिलेबस क्या है और फिर आगे की रणनीति बनाते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।